हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें और इंग्लिश को अपने बिहेव में कैसे इंक्लूड करें। और साथ ही साथ हर वीडियो के एंड में आपको मिलती है एक सेल्फ इम्प्रूविंग टिप। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है थॉट इन इंग्लिश। थॉट इन इंग्लिश या इंग्लिश में सोचने का मतलब है अपने माइंड को प्रिपेयर करना या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि आपके जो थॉट्स है वो इंग्लिश में ही जनरेट हो। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, अपने माइंड को कैसे कमांड करें कि वो इंग्लिश को अपनी अर्जेंसी बना ले या इंग्लिश को अपना सबसे इम्पोर्टेंट या अर्जेंट वर्क माने। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक उसी से लिंक्ड है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने माइंड को कैसे कमांड करें कि वो इंग्लिश में थॉट को क्रिएट करने लगे। तो सबसे पहले चीज़ इसमें है कि जो वर्ड्स या जो सेंटेंस आप अपने चैटिंग में इंग्लिश के लिख दिया करते हो लेकिन उनको आप अपने स्पोकन में यूज़ नहीं करते हो, तो इंग्लिश लिखनी काफ़ी इजी है बजाय इंग्लिश बोलने के। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि जो वर्ड आप लिख पा रहे हो या जो सेंटेंस आप लिख पा रहे हो उन्हें आप बोल भी पाओ। और ये चीज़ केवल आपकी प्रैक्टिस ही आपको दे सकती है। तो फर्स्ट टिप मेरी है कि आप अपने जो वर्ड्स आप चैटिंग में यूज़ करते हो उन्हें धीरे धीरे अपने बिहेवियर में भी लेके आओ। बिहेवियर में लाना उतना आसान नहीं है जितना कि बोलना है। मतलब हर चीज़ का करना और बोलना फ़र्क वाला होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आती है शाइनेस की। जी हाँ, जब भी हम कभी सोचते हैं कि हाँ आज हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो शाइनेस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम सोचते हैं कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा अगर हम ये बात बोलेंगे, तो क्या हम सही से बोल पाएंगे। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में उस टाइम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाइनेस को कैसे ख़त्म करें। शाइनेस को ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टिप्स बता रही हूँ। आप उन टिप्स को अप्लाई करके शाइनेस को सक्सेसफुली रिड्यूस या ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहला मेरा टिप ये है कि जब आप खुद से बातचीत करो या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे विचार करो तो मेक श्योर कि वो कंसंट्रेशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि जब कभी आप सोचते हो या फिर बात करते हो तो वो खुद तक रखते हो। तो अगर आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो तो इससे आपको इम्बैलेंस बिल्कुल होने की नीड नहीं है। और इससे आपको एक तो आपका माइंड इमीडिएट अपने थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा और दूसरी बात आपकी शाइनेस भी दूर हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप के सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो। उससे आप देख पाओगे कि आपके बॉडी के पोस्चर्स गेस्चर्स क्या है जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा है। इस स्टेप के सक्सेसफुली हो जाने के बाद हमारे थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में आपको खुद का एक वीडियो बनाना है जब आप इंग्लिश बोल रहे हो या फिर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो तब। और फिर आप उस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो और फिर 10 दिन की कंटिन्यू इंग्लिश लर्निंग करके आप अपना एक दूसरा वीडियो बनाइए। और फिर आप उन वीडियो में इजीली कंपैरिजन कर पाओगे कि आप पहले की बजाय अब बेटर बोल रहे हो और देख पाओगे कि आपने कितना सुधार किया है। और इससे आप अपने आप को रेट दे पाओगे या अपने आप को जज कर पाओगे। और इससे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक कर पाओगे, अपने फेस के एक्सप्रेशन को भी चेक कर पाओगे, अपने वॉइस क्लैरिटी को भी चेक कर पाओगे। तो ये थी मेरी कुछ बेसिक शाइनेस को दूर करने की टिप्स जो डायरेक्टली आपको शाइनेस दूर करने में हेल्प करती है। तो ये वो शाइनेस ख़त्म करने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड टिप की कि वो सेकंड टिप कौन सी है जिससे कि हम माइंड को थॉट इन इंग्लिश पे वापस लेकर के आएँ। तो सेकंड थिंग हमारी है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी टॉपिक पे लिमिट से ज़्यादा सोचना। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ में हमेशा ये होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे हमें किसी टॉपिक पे ओवर थिंकिंग हम करते हैं या फिर हमारे दिमाग में फ्रिक्वेंट थॉट्स चलते रहते हैं और हम उन थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाते और हम चाहते हैं ओवरकम करना लेकिन हम कर नहीं पाते। तो उस टाइम पे आप इंग्लिश को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। जब भी आपके माइंड में थॉट चल रहे हो और आप उन थॉट से बाहर नहीं आ पा रहे हो तो आप उन थॉट को इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे आप उन्हें इंग्लिश सोचना शुरू कर दोगे तो आपको सडनली इंग्लिश में वर्ड आपको फाइंड करने पड़ेंगे और आपका माइंड उस बात पे आगे सोच के वर्ड फाइंड करने में लग जाएगा और आप रियलाइज़ करोगे कि आप ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर चुके हो उस टाइम के लिए। और सेकेंड थिंग ये कि जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप अपने माइंड को
इंग्लिश में ओवर थिंकिंग करने को बोल रहे हो या फिर आप इंग्लिश में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो तो आप देखोगे कि आप इमीडिएट जो थॉट आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं वो इंग्लिश में क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे आप अपने आप को रेट कर पाओगे या अपनी वैल्यू देख पाओगे। और एज अ लर्नर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि खुद की वैल्यू जानना या खुद का लेवल फाइंड करना कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, और उस लेवल के अकॉर्डिंग आप फिर लर्निंग शुरू कर सकते हो। ये आपको डायरेक्टली बेनिफिट देता है। तो अब बात करते हैं हमारे आज के सेल्फ इम्प्रूविंग टिप की। हमारा आज का सेल्फ इम्प्रूविंग टिप है राइटिंग। लिसनिंग के बाद राइटिंग जो है वो लर्निंग का सेकंड पार्ट माना जाता है। अगर इंग्लिश लर्निंग से जोड़ के देखा जाए तो राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे मान लो कि आपने कोई नया इंग्लिश का वर्ड सुना है या आपने कहीं पढ़ा है, तो वो आपको कुछ टाइम तक तो आपके माइंड में वो चीज़ याद रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उस वर्ड को भूलने लग जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप उस वर्ड को अपनी किसी पर्टिकुलर नोटबुक में या किसी डायरी में लिख लो, ताकि आपको जब कभी वो डायरी खोलो या नोटबुक खोलो तो आपको वो वर्ड दिख जाए और आपके ये वो रिमाइंड हो जाए कि इस वर्ड का मतलब ये है, और वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाला है। और अगर इंग्लिश लर्निंग से हटा के देखा जाए तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी या देखी होगी कि काफ़ी सक्सेसफुल जो लोग हैं वो राइटिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मानते हैं। वो या तो डेली बेसिस पे डायरी लिखते हैं या फिर वो किसी ब्लॉग वगैरह के थ्रू लिखते हैं। ओवरऑल राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और सीरीज़ की आने वाली वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे इंग्लिश हाई फाई पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।